हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोचिंग क्लास ऑफ आरपीसीसी रॉक्स। हम लोगों ने एप्टीट्यूड के दुनिया का 6वां यूनिट शुरू किया, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का जो पूरा खेल है वो इस फॉर्मूले के ऊपर है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया, वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ये फार्मूला आपको नींद में भी याद रखना है फ्रेंड, और समझना भी है कि कोई भी काम हम अगर करते हैं तो दो चीजें हमको लगता है, एक समय, कितने दिन में हम वो काम करेंगे, और क्या एफिशिएंसी, क्या स्पीड से करेंगे। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम करने की कैपेसिटी कितनी है हमारी, एक दिन में हम कितना काम कर रहे। तो ये गणित आपको होमवर्क को दिया था। ए कैन फिनिश द वर्क इन 12 days, सी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 days, and all of them together finish a work in 4 days. Then find B alone can finish the work in how many days. तो मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी कि स्टेप नंबर 1 आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम से आपको टोटल वर्क मिलेगा, एलसीएम ऑफ 12, 10, 4। तो इससे आपको मिलेगा टोटल वर्क। तो जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा। एलसीएम आप सभी को आता है, एलसीएम अभी सिखाने की आवश्यकता नहीं है, पहले यूनिट में आपको सिखाया था। फिर भी मैंने लास्ट क्लास में आपको और एक बार सिखाया, 12, 10, 4 का एलसीएम कैसे लेते। आप इसको 2 से काटिए, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, और 2 से काटिए, 2 3 जा, 2 1 जा, फिर एक बार 3 से काटिए, एक बार 5 से काटिए। तो 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60। तो ये जो एलसीएम है इसका 60, ये आपका टोटल वर्क है। ऐसा समझिए कि हम लोगों को, हमारे पास 60 मिठाइयाँ है, तो ए जो है ये 60 मिठाइयाँ 12 दिन में खाता है। तो स्टेप नंबर 1 एलसीएम हो गया। स्टेप नंबर 2 आप एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क आपका 60 है, टाइम आपको 12 days दिया है, तो 60 डिवाइड बाय 12 बोले तो 5। तो एफिशिएंसी जो ए की आ गई वो 5 आ गई। एक दिन में 5 मिठाइयाँ ए खाता है, अच्छी बात है, तभी 12 दिन में 60 खाएगा। फिर सी की एफिशिएंसी आ गई, वर्क है 60, तो सी की एफिशिएंसी ज्यादा है, वो एक दिन में 6 मिठाइयाँ खा रहा, ठीक है। फिर ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी आएंगी। ये 60 मिठाइयाँ 4 दिन में खा रहा है, तो एक दिन में 15 खा रहे हैं तीनों मिलके। तो अब ए एक दिन में 5 खा रहा और सी एक दिन में 6 खा रहा, और तीनों मिलके एक दिन में 15 खा रहे। तो मतलब बी एक दिन में कितनी खा रहा, तो बी एक दिन में 4 खा रहा, 15 में से 11 गए तो 4, तो बी एक दिन में 4 मिठाइयाँ खा रहा। तो बी 60 मिठाइयाँ कितने दिन में खाएगा। बी की एफिशिएंसी है एक दिन में 4 मिठाई खाने की, तो 60 मिठाई बी कितने दिन में खाएगा। तो कॉमन सेंस है 15 दिन में ही खाएगा। एक दिन में 4 खा रहा, तो 60 मिठाइयाँ खाने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 15 दिन ही तो लगेंगे। तो ऑप्शन बी 15 days इज द आंसर। तो फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको मैंने कोशिश करने के लिए दिया था लास्ट क्लास में, उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। तो पहली स्टेप एलसीएम लीजिए, सेकंड स्टेप एफिशिएंसी निकालिए, वर्क अपॉन टाइम, और उसके बाद जो प्रॉब्लम में पूछ रहे हैं उसके हिसाब से उसको सॉल्व कीजिए। तो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन कंपनी में आते हैं, ठीक है। कंपनी जब कॉलेज में आती है तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछती है। अब थोड़ी थोड़ी लेवल बढ़ाते चलेंगे फ्रेंड। अब इसी चीज को हम रेशो में देखेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर मैं टाइम को हटा दूं, टाइम को अगर मैं कांस्टेंट रख दूं, इफ टाइम इज कांस्टेंट मतलब समय सबके लिए फिक्स है, तो याद रखिएगा फ्रेंड, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। आप ऐसा समझिए फ्रेंड कि ए और बी दो लोग हैं, इनका आपको एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है 2:3। मतलब ए की एफिशिएंसी 2 पट है। रेशो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, रिड्यूस वैल्यू होती। तो ए की, लेकिन रेशो से आप इतना बता सकते हैं कि कौन ज्यादा काम कर रहा, कौन कम। तो ए की एफिशिएंसी एक दिन में 2 पट काम करने की है, बी की एफिशिएंसी 3 पट। तो आप
बोल सकते कि सबसे ज्यादा काम बी करेगा और कम काम जो है वो आपका ए करेगा। मतलब टोटल काम होगा 5, तो ए जो है वो 2/5 काम करेगा और बी जो है वो 3/5 काम करेगा। तो कहने का मतलब वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। आई बात समझ में फ्रेंड? तो अभी अपन इसका एक प्रॉब्लम लेंगे, अच्छा आपको मजा आएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। इफ ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज, किसी काम को ए बी सी तीनों मिलके 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। वो काम क्या है फिलहाल मालूम नहीं, फिलहाल गिवन क्या है वो हम देख रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं एंड द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी इज 3:5:7। अब ए बी और सी के एफिशिएंसी का इन्होंने रेशो दिया हुआ है, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी जो है वो 5 है और सी की एफिशिएंसी जो है वो 7 है। तो रेशो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, तो ए की एफिशिएंसी 3 टाइम्स 3x, बी की 5, सी की 7। तो अपन रेशो से ये बता सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी सी की है, सबसे ज्यादा काम सी करेगा। सबसे कम एफिशिएंसी ए की है, सबसे कम काम ए करेगा। तो सी को एफिशिएंसी हाई है, तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो सबसे कम समय सी को लगेगा। और इसकी एफिशिएंसी कम है तो सबसे ज्यादा समय इसको लगेगा, ठीक है। तो अभी एफिशिएंसी अपने को मालूम है, तो अपन चाहो तो इस पे से टाइम का रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को तीनों का टाइम मालूम है। तो ए के लिए छुपाया तो 5 × 7 35, बी के लिए छुपाया तो ये 21, सी के लिए छुपाया तो ये 15, ठीक है। तो ये इनके टाइम का रिलेशन आ गया फ्रेंड। अब ए बी सी तीनों मिलके 18 दिन में काम कर रहे, तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी है 5 और 3 8 और 7 15। तो आपको मालूम है वर्क इजिकल्स टू जो होता है वो टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। ये फार्मूला भूलना ही मत, ये पूरा लेसन इसी फार्मूले पे। तो हमको टाइम मालूम है 18 दिन और हमको एफिशिएंसी आप 12 और 3 15 कंसीडर कीजिए, ठीक है। तो 18 × 10 180, 15 को लिख सकते हैं 10 + 5। कैलकुलेशन ट्रिक मैंने आपको पढ़ाई है, 180 + 90 270। ये समझिए आपका टोटल वर्क। अब ये जो टोटल वर्क है ये बी कितने दिनों में करेगा ये पूछ रहे हो। तो वर्क इजिकल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बी की 5 है, टोटल वर्क 270, तो 270 डिवाइड बाय 5 कर लीजिए। तो आप 270 को डिवाइड कीजिए 5 से, तो 5 जा 25, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 है, ऑप्शन बी 54 डेज। तो ये 25, ये बचा 2, ये 0 और उसके बाद 5 4 जा 20। तो 54 डेज में बी अकेला ये काम करेगा, ठीक है। अगर वो पूछते थे कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 270 डिवाइड बाय 3, तो 90 डेज में अकेला ए करेगा। और सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 270 डिवाइड बाय 7, तो 270 डिवाइड बाय 7, 7 3 जा 21, 6 0 7 8 जा 56, 4.0, तो ये 38 आ गया आपका। फिर ये 4 में आ गया रिमाइंडर और ये 7, 38 क्वेश्चन, 4 आपका रिमाइंडर और 7 से डिवाइड किया, 38 4/7 डेज में सी अकेला करेगा। सी की एफिशिएंसी हाई है इसलिए सबसे कम दिन सी को लगेंगे। ए की एफिशिएंसी सबसे कम है इसलिए सबसे ज्यादा दिन ए को लग रहा है। तो ए अकेला 90 दिन में करेगा, बी अकेला 54 दिन में, सी अकेला इतने दिन में।
और तीनों मिलके 18 दिन में कर रहे। आई बात समझ में? इसीलिए ग्रुप में काम करना चाहिए, कम दिन में काम हो जाता। आई बात समझ में? तो अच्छा क्वेश्चन था। यहां पे एफिशिएंसी का रेशो था और आपको टोटल टाइम दिया था कि ए बी सी कोई काम को इतने दिन में कर रहे। तो आपने 3 और 5 7 अपना 8 और 7 15 वर्क इजिकल्स टू टाइम इंटू एफिशिएंसी 18 इंटू 15 टोटल वर्क 270 कंसीडर किया आपने। एक्स की वैल्यू 1 ले लिया। ए 3x था तो एक्स की वैल्यू 1 कंसीडर किया 3, बी 5x, सी 7x, तो एक्स की वैल्यू 1 ले ली हमने। ठीक है, तो इस टेक्निक से हमने इसको सॉल्व किया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर पे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ेंगी और नए नए प्रकार के क्वेश्चन आते जाएंगे। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको कौन सी नई बात नजर आ रही है। वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद से कीजिए। लास्ट प्रॉब्लम जो था वो रेशो और टाइम एंड वर्क पे था। अब ये प्रॉब्लम जो है ये परसेंटेज एंड टाइम वर्क पर है। तो आजकल ऐसे मिक्स कंसेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड, इसीलिए आपको परसेंटेज का नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मैंने कल बात की थी कि जो आपका ब्रेक आ गया है उस ब्रेक को हटाइए। एक बार रेशो प्रोपोर्शन के सारे वीडियो लेक्चर अच्छे से देखिए, रिवाइज कर लीजिए और कुछ करना ही नहीं है। रोज 4 वीडियो देखे कि 3-4 दिन में आपकी रिवीजन हो जाती। 4-5 वीडियो डेली देखे तो, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है। पहली बार वीडियो देखने में समय लगता, एक बार वीडियो देखी हुई है तो फिर रिवीजन जल्दी हो जाती। इसीलिए रिवीजन नंबर ऑफ टाइम, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा होना। अभी ये क्वेश्चन में बोल रहा है ए कैन कंप्लीट वर्क इन 6 days। कोई एक काम है जो ए अकेला 6 दिन में करता है, अच्छी बात है। फिर वही काम को बी अकेला 12 दिन में करता है, बिल्कुल सही बात है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अपना हो जाता है टोटल वर्क, तो 6 और 12 का एलसीएम तो बच्चे को भी आ जाएगा 12। ये जो 12 बड़ा नंबर है, 6 उससे डिविजिबल ही है। तो ऐसा समझिए 12 मिठाइयाँ खानी है, तो ए 12 मिठाइयाँ 6 दिन में खा रहा, तो एक दिन में कितनी खा रहा? तो एक दिन में 2 खा रहा। और बी एक दिन में कितनी खा रहा? तो बी 12 मिठाइयाँ 12 दिन में खा रहा, तो एक दिन में 1 खा रहा। तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितनी खा रहे? ए एक दिन में 2 मिठाई खा रहा, बी एक दिन में 1। ये दोनों मिलके एक दिन में 3 मिठाई खा रहे। तो 12 मिठाई खाने को इनको कितने दिन लगेंगे? इनकी एक दिन की एफिशिएंसी 3 है, तो 4 दिन में ये 12 मिठाई खा लेंगे। हाँ, तब सवाल ये नहीं है। अभी तक हम ये निकालते थे कि ए और बी मिलके 4 दिन में खेल खत्म कर देंगे। लेकिन अब वो बोल रहा इसमें से ये जो काम हुआ है भाई 12 मिठाई खाने का, तो ए ने कितने परसेंटेज मिठाई खाई? तो अब आपको मालूम है ए जो है वो एक दिन में ए इन 1 डे, ए इन 1 डे 2 मिठाई खा रहा। तो ये काम 4 दिन चला है, ठीक है। तो सेकंड डे भी वो 2 खाएगा, थर्ड डे भी 2, तो ऐसे 4 दिन में, एक दिन में वो 2 खा रहा है, तो 4 दिन में वो 2 × 4 8 मिठाई खाएगा। और टोटल मिठाई है 12, तो 12 में से 8 मिठाइयाँ ए ने खाई, तो बची हुई 4 मिठाइयाँ बी ने खाई। बी एक दिन में 1 खा रहा है, तो 4 दिन में 4 खाएगा। तो अभी उन्होंने ए के बारे में पूछा है, तो ए ने 2/3 मिठाई खाई, लेकिन परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो आपको परसेंटेज पता होना जरूरी है। मैंने परसेंटेज बताया था, 1 बोले तो 100%, 1/2 बोले तो 50%, 1/3 बोले तो 33.33%, तो 1/3 का डबल 2/3, 2/3 हो जाता है 66.66%। मतलब 66.66% काम ए ने किया है और 33.33% काम बी ने किया। सही बात है। 12 में से टोटल मिठाइयाँ 12 है, 12 में से 8 मिठाइयाँ ए ने खाई है और 4 मिठाइयाँ बी ने खाई है। ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, ए एक दिन में 2 मिठाई खा रहा तो 4 दिन में 8 खाएगा। बी की एफिशिएंसी कम है, वो एक दिन में 1 मिठाई खा रहा तो 4 दिन में 4, तो दोनों ने मिलके 4 दिन में 12 मिठाइयाँ खाई। तो अब वो पूछ रहा ए ने कितनी मिठाइयाँ खाई, तो 2/3 मिठाई खाई। परसेंटेज में आंसर चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 / 3 कर दीजिए,
3 6 जा 18, ये 2, ये 0, 3 6 जा 18, ऐसा भी आप कर सकते हैं। 66.66% इज द आंसर। या फिर आपको वो फ्रैक्शन फॉर्म याद होना, 1/4 25%, 1/5 20%, वो सारे फ्रैक्शन फॉर्म आपको याद होने बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो ये परसेंटेज और टाइम एंड वर्क पे मिक्स क्वेश्चन था। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको आ सकते पेपर में। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार है, आपको सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन फ्रेंड, जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझता है, आप 2-3 बार क्वेश्चन जरूर रीड कीजिए। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। कोई काम को ए अकेला 36 दिन में करता है। कोई भी काम आप अपने मर्जी से, मान लीजिए जो भी काम आपको अच्छा लगता है, बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, मिठाइयाँ खाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो काम आप कंसीडर करना चाहो कर लो। जैसे भाई कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, तो ए अकेला वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम 36 दिन में कर रहा, ठीक है। बी अकेला 32 दिन में वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा, अच्छी बात है। अब इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए। स्टेप नंबर 1 एलसीएम लीजिए। वो टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम कितने हैं, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क, टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम निकालने के लिए एक ऐसा मल्टीपल चाहिए जो 30 से भी डिवाइड होता है और 32 से भी। तो उससे क्या होता है, आंसर पॉइंट में नहीं आता। तो एक दिन की हमको एफिशिएंसी, क्षमता मिल जाती कि ए एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा, बी एक दिन में कितने करेगा। तो आपको 36 और 32 का एलसीएम लेना है। 2 से डिवाइड कीजिए, 18 जा 16 जा, और 2 से डिवाइड कीजिए, 9 जा 8 जा, और 2 से डिवाइड कीजिए। अब 9 नहीं होगा, 8 होगा। 2 4 जा, और 2 से कीजिए, 2 जा, और 2 से कीजिए, 1 जा, और 3 से कीजिए, 3 3 जा 9, और एक 3 से कीजिए, 1 1। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 32 32 इंटू 9, तो 32 इंटू 9 होता है 288। 9 दूनी 18, 27 और 1, तो इनका एलसीएम आ गया 288। तो समझिए 288 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो ए जो है ये 288 क्वेश्चन 36 दिन में सॉल्व कर रहा। तो एक दिन में कितनी कर रहा, एफिशिएंसी। तो वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। वर्क है 288, टाइम है 36 दिन, तो एफिशिएंसी मिल जाएंगी 288 डिवाइड बाय 36। तो 36 8 जा, 8 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 36 8 जा, मतलब ए की एफिशिएंसी है एक दिन में 8 क्वेश्चन करने की। एक दिन में ए 8 क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो 288 क्वेश्चन वो 36 दिन में करेगा, ठीक है। 8 3 जा 240, 8 6 जा 48, 240 और 48 288। तो एक दिन में एफिशिएंसी होती है एक दिन की कैपेसिटी काम करने की। तो ए एक दिन में 8 क्वेश्चन सॉल्व करता है। बी की एफिशिएंसी क्या है, बी जो है ये 288 क्वेश्चन 32 दिन में कर रहा है, मतलब कम दिन ले रहा है ए से, तो बी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो ये 9 बार में काटेगा। तो बी जो है ये 9 एक दिन में 9 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा, मतलब बी की कैपेसिटी एक क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने की ए के कंपेयर में, ठीक है, अच्छी बात है। अब ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर ये दोनों मिल जाए तो 9 और 8 ये दोनों मिलके एक दिन में 17 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 288 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेट इनको 17 दिन लगेंगे। 17 का स्क्वायर 289। तो लेकिन अब क्वेश्चन में उसने ट्विस्ट दे दिया, यहां तक के क्वेश्चन क्लियर हो गया। इफ दे वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम करेंगे 12 दिन के लिए, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। तो देखिए फ्रेंड, ये कॉमन सेंस की बात है कि दोनों ने 12 दिन साथ में काम किया, तो वो काम खत्म तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कुछ काम बचा है। तभी ए एक दिन में 8 क्वेश्चन कर रहा, बराबर, बी एक दिन में 9 क्वेश्चन कर रहा, दोनों मिलके एक दिन में 17 कर रहे। तो 12 दिन में कितना काम करेंगे, तो वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, बराबर, हर जगह वही फॉर्मूला है। तो अपने को एफिशिएंसी मालूम है ए और बी दोनों की 17, और टाइम भी मालूम है 12 दिन। तो 17 12 को अपन ब्रेक कर सकते हैं 10 + 2, तो 170 और 34, तो 204। 204 क्वेश्चंस उन्होंने फ्रेंड 12 दिन में सॉल्व किए, लेकिन टोटल क्वेश्चन थे 288, और 12 दिन में दोनों ने मिलकर 204 क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब 84 क्वेश्चन लेफ्ट हो गए।
तो उन्होंने वही पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। तो ये 84 क्वेश्चन किस में से बचे, 288 में से। टोटल क्वेश्चन तो 288 थे, तो 84 डिवाइड बाय 280। अब आप इसको कैंसलेशन कीजिए, ठीक है। तो अब आप इसको काटिए 7 से, 7 10 का 70, 12 बार में कटेगा 7 से। 7 से 288 नहीं कटता, नहीं। 4 से काटिए, चलिए। 4 21 जा, 4 70 जा होता है 280, तो 72। 3 से काटिए, 3 7 जा, और 3 20 का होता है 60, 24 जा। तो ऑप्शन है 7/24 फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। अगर वो पूछता था कि कितना काम हुआ है 12 दिन में, ए और बी ने मिलके कितना काम किया है, तो भैया 204 काम किया। कितने में से? टोटल काम तो 288 है ना। अरे भाई एग्जाम में आपको 204 मार्क मिले, कितने में से? 288 में से ना। टोटल मार्क तो 288 है, तो आपको कितने परसेंटेज मार्क मिले? आई बात समझ में? या फिर आपको 100 से कितने परसेंट कम मार्क मिले, तो आपको 84 मार्क कम मिले, तो ये 100 में से इतने कम मिले, ऐसे। तो 204 काम ए और बी ने किया है। ए और बी ने दोनों ने मिलकर 204 क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने में से? 288 में से। तो कितना काम उन्होंने किया है? तो फिर इसको कैंसलेशन कीजिए, 451 जा, और ये 4 से काटिए तो 72, फिर 3 से काटिए, 3 17 जा, और 3 24 जा। तो 17/24 काम हुआ है, और 7/24 काम लेफ्ट है। समझे? इतना काम हुआ है, इतना काम रह गया है। तो उन्होंने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, तो 7/24। अगर वो पूछता था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज हैपन, तो 17/24। तो क्या किया हमने? एलसीएम निकाला, टोटल वर्क 288 है, ए की एफिशिएंसी, एक दिन का काम करने का कैपेसिटी 8, बी की 9, दोनों मिलके एक दिन में 17 काम कर रहे हैं। पूरा काम अप्रोक्सीमेट 17 दिन में होगा। 17 का स्क्वायर 289, अप्रोक्सीमेट 17 डेज में पूरा काम होगा। लेकिन उन्होंने बोला कि ए और बी ने साथ में 12 दिन काम किया, तो 12 दिन में उन्होंने कितना काम किया? तो 12 दिन में उन्होंने 17/24, मतलब टोटल काम 24 है, उसमें से 17 किया, तो कितना काम रह गया? तो 7 रह गया। तो टोटल वर्क ये 24 है समझो, उसमें से 17 काम हो गया, 7 रह गया। आई बात समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं। आपको हर तरह से आइडिया क्लियर रखनी है, क्वेश्चन को समझना है, अपने मदर टंग भाषा में कन्वर्ट करना है, और उसको फिर सॉल्व करना। आई बात समझ में फ्रेंड? यस। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रीड कीजिए आप। पी कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, ओके। क्यू कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 15 डेज, वेरी गुड। आर कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज, वेरी गुड। एस कैन डू 37.5% ऑफ वर्क इन 17 डेज। हु इज लेस एफिशिएंट? तो फ्रेंड अभी आप जानते हैं कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एफिशिएंसी उसकी ज्यादा होगी जिसको दिन कम लगेंगे, और सबका काम इन्होंने आधा दिया है। 1/4 मतलब आप 25% बोल सकते। 1/4 होता है 25%, तो 25% काम ये 10 दिन में कर रहा है। तो 100% काम कितने दिन में करेगा? तो 25 इंटू 4 100%, 10 इंटू 4 40 डेज। तो 40 दिन लगेंगे पी को 100% काम करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। क्यू 40% काम को 15 दिन में कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो 40 इंटू 2.5, 40 का डबल 80, 40 का आधा 20, तो 40 इंटू 2.5, 2.5 बोले तो 5/2, तो ये होता है 100%। तो 15 इंटू 5/2,
तो 15 इंटू 5 75, 75 डिवाइड बाय 2 तो 37 हाफ डेज। तो क्यू जो है 100% काम 37 हाफ डेज में कर रहा। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्यू अलोन कितने दिन में काम करेगा, तो 37 हाफ डेज। चलिए आर 1/3 काम, 1/3 बोले तो 33.33% काम 13 दिन में कर रहा है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 100% काम 39 डेज में करेगा। तो अभी तक हम बोल सकते हैं पी, क्यू और आर में सबसे कम एफिशिएंट पी है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिन लग रहे। जितने ज्यादा दिन उतनी एफिशिएंसी कम। मैं कोई काम को 50 दिन में कर रहा हूं और मेरा भाई वो काम को 30 दिन में कर रहा है, तो मेरा भाई ज्यादा एफिशिएंट है, वो जल्दी काम कर रहा, 30 दिन में कर रहा। मैं 100 क्वेश्चन 3 घंटे में सॉल्व कर रहा हूं और मेरा भाई 100 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व कर रहा, तो ज्यादा एफिशिएंट है, उसकी स्पीड ज्यादा है। अब आखिरी बचा यस। अब एक तो आंसर पी होगा, नहीं तो यस होगा। क्यू और आर नहीं हो सकता। क्यू को 39 दिन लग रहे, आर को 39 दिन लग रहे और क्यू को 37.5 दिन लग रहे। तो अब ये क्यू ऑप्शन और ये आर कट गया, तो अब बचा पी और एस। तो यस निकालेंगे। एस जो है वो 37.5% काम, 37.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, तो 3/8 सॉरी 1/8 होता है 12.5%। तो 12.5% का 3 गुना होता है 37.5%। तो ये 37.5% काम 3/8 डेज में कर रहा, 17 डेज में कर रहा, मतलब 3/8 काम 17 डेज में कर रहा। तो रिमेनिंग हो गया 5/8 काम, तो वो कितने दिन में करेगा। तो फिर इसको कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 17 इंटू 5/8 डिवाइड बाय 3/8, ये 8 कट गया, 85 डिवाइड बाय 3 तो 90 होता है 30 बार में, तो 2 कम, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 28 दिन। तो 28 और 17 45 दिन में पूरा काम करेगा। मतलब सबसे ज्यादा दिन एस को लग रहे, पी को 40 लग रहे थे, एस को 45। तो सबसे पुअर एफिशिएंसी है एस की, सबसे गया गुजरा हुआ एस है, सबसे ज्यादा दिन ले रहा फ्रेंड, सबसे स्लो है वो, स्पीड बहुत कम है नॉनसेंस की। तो यस इज लेस एफिशिएंट, यस इज लेस एफिशिएंट। जिसको नंबर ऑफ डेज ज्यादा लग रहे वो एफिशिएंसी। तो जिसको फ्रेंड नंबर ऑफ डेज ज्यादा लग रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि वो एफिशिएंट कम है, और जिसको कम दिन लग रहे वो ज्यादा एफिशिएंट है। जैसे कि पी 40 दिन में कर रहा, आर 39 दिन, क्यू 37.5 दिन, एस तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है क्यू, ओनली 37.5 डेज में काम कर रहा। तो हु इज मोस्ट एफिशिएंट, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है क्यू, सबसे गया गुजरा हुआ है एस। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड। इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कवर किए अपने। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। और एक प्रॉब्लम इसी टाइप का लेंगे और मजा आएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ये आज के वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप इजी लेवल का नहीं बोल सकते फ्रेंड, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ए कैन डू 50% ऑफ द जॉब इन 16 डेज। ए जो है वो 50% काम 16 दिन में कर रहा है, मतलब वो 100% काम 32 दिन में करता होगा। ये बात तय है, इसमें कोई शक नहीं है। ये उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया है।
अब आगे बोल रहे हैं बी कैन डू 1/4 ऑफ द जॉब। फ्रेंड 1/4 जब भी आता आप 25% लिया कीजिए। 1/4 किसका फ्रैक्शन फॉर्म है? 25% का। फ्रैक्शन को कभी भी परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/4 होता है 25%। ठीक है, तो 25% काम वो 24 दिन में कर रहा, बहुत ही ढीला है, बहुत स्लो है। तो 100% काम इंटू 4, तो 24 का डबल 48, 96 डेज में करेंगे। वेरी लेजी। ठीक है तो है, अब क्या करेंगे। अब आप एलसीएम लीजिए, 32 और 96 का। 96 बड़ा नंबर है क्या? 32 96 को डिवाइड करता है? यस, 3 जा, तो एलसीएम 96 आ जाएगा। तो फिर एफिशिएंसी निकल जाएंगी। ए की एफिशिएंसी है 3, 96 डिवाइड बाय 32। ठीक है, तो 1 जा, ये 3 जा। ए एक दिन में 3 मिठाइयां खाता है। बी की एफिशिएंसी है 1, बी एक दिन में एक ही मिठाई खाता है, और दोनों मिलके एक दिन में 4 मिठाइयां खाते। तो 96 मिठाई कितने दिन में खाएंगे? तो 96 मिठाई जो है वो दोनों मिलके 24 दिन में खाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। फिर वो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट 3/4 ऑफ द जॉब वर्किंग टुगेदर। 3/4 मतलब 75%। तो किसी का भी अगर आपको 75% निकालना है तो 3/4 से मल्टीप्लाई कीजिए। टोटल वर्क है 96, इसका 3/4 कीजिए, तो ये 4 से कटेगा 24, 24 इंटू 3 72। तो 72 मिठाइयां कितने दिन में खाएंगे? तो दोनों मिलके एक दिन में 4 मिठाई खा रहे, तो 72 डिवाइड बाय 4 कीजिए, तो ये आएगा 18 डेज। तो इसका आंसर हो गया 18 डेज। देखिए, ए एक दिन में 3 मिठाई खा रहा, बी एक दिन में 1 खा रहा, दोनों मिलके एक दिन में 4 खा रहा है, बराबर। तो वो पूछ रहा है 75% मिठाइयां वो कितने दिन में खाएंगे। तो ये 96 जो है ये 100% मिठाई है। ठीक है, 96 जो है ये 100% है, तो 75% कितनी होगी? तो 96 इंटू 75%, तो 75% होता है 3/4। तो किसी का भी अगर 75% निकालना है तो आपको 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। ये परसेंटेज में पढ़ाया था। तो 4 24 जा, 24 इंटू 3 72। तो 96 का 75% कितना होगा? ओरली भी निकाल सकते। 90 का 50% आधा 48। ठीक है, और 48 का आधा 24, बराबर। तो 50% प्लस 25%, तो ही तो 75% होता है। तो 96 का 50% हो गया, 96 का आधा हो गया 48, 48 का आधा हो गया 50% का आधा 25%, तो 24। तो 50% प्लस 25%, 48 प्लस 24 72। सिंपल। तो ये दोनों मिलके एक दिन में 4 मिठाई खा रहे हैं, तो 72 मिठाई कितने दिन में खाएंगे? तो 72 डिवाइड बाय 4, 18 डेज। लोग 24 मार्क करके आते घाई घाई में, नहीं, उन्होंने पूछा है 3/4 ऑफ द जॉब। 3/4 काम कितने दिन में करेंगे? 75% काम कितने दिन में करेंगे? वो 3/4 की जगह 75% भी दे सकते थे। तो अब आप बोलेंगे सर ये टेक्निक बहुत लेंदी हो गई, कुछ शॉर्टकट नहीं है क्या? वो भी है, शॉर्टकट भी है। देखिए, ए जो है वो 50% काम 16 दिन में कर रहा, बराबर। एम आई करेक्ट? समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। चालाकी देखिए, इसी को एप्टीट्यूड सीखना बोलते, जो मैं अभी लगा रहा। ये चीज जिस दिन आ गई ना आपके अंदर में, आप कहीं का भी एप्टी क्रैक कर लोगे, जो मैं अभी ट्रिक बता रहा। ए 50% काम 16 दिन में कर रहा, सही बात है। बी 25% काम 24 दिन में कर रहा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि पहले ए कर रहा उसके बाद बी कर रहा, समय सबके लिए चल रहा। मतलब ए भी काम कर रहा, बी भी काम कर रहा। ऐसा थोड़ी है कि ए कर रहा तो बी रुक गया, या बी कर रहा तो ए रुक गया, नहीं, दोनों काम कर रहे।
तो दोनों के दिन सेम होने चाहिए, ये 16 और 24 नहीं चलता, दोनों को सेम करो। तो 50% का आधा होता है 25%, 16 का आधा होता है 8। 50% का आधा 25%, 16 का आधा 8। तो 75% काम ए 24 दिन में करेगा, बिल्कुल सही बात है सर। और बी जो है 25% काम 24 दिन में कर रहा, दिन सेम हो गए, दिन सेम हो गए। तो 24 दिन में 100% काम हो जा रहा, ये बात आप समझते हो। 24 डेज में 100% काम हो रहा है। ए जो है 24 दिन में 75% मिठाई खा ले रहा, और बी जो है वो 24 दिन में 25% खा ले रहा। तो 75 और 25% 100% हो गई। ए भी खा रहा, बी भी खा रहा, दोनों ने 24 दिन में मिठाई साफ कर दी। तो 100% मिठाई उन्होंने 24 दिन में खा ली। तो 75% कितने दिन में खाएंगे? तो 24 का आप 75% निकालिए। किसी का भी 75% चाहिए, 3/4 ले लीजिए। 4 6 जा 24, 6 into 3 18। दिस इज कॉल्ड ए शॉर्टकट। सर नहीं समझा। अरे भाई मेरे को बताओ, समझो आज मंडे है, तो ए 3 मिठाई खा रहा, तो बी भी तो 1 खा रहा, दोनों मिलके 4 खा रहे, दोनों खा रहे। तो ए के बारे में ये बोला गया है कि वो 50% मिठाई 16 दिन में खा रहा। बी के बारे में बोला गया है वो 1/4 मतलब 25% मिठाई 24 दिन में खा रहा। तो दिन सेम कर दो ना। तो ये 24 है तो इसको भी 24 बना लेते हैं। ए 50% मिठाई 16 दिन में खा रहा, तो 50% का आधा 25%, 16 का आधा 8। तो 25% मिठाई ए 8 दिन में खा रहा, तो 24 दिन में जो ए है वो 75% मिठाई खा लेगा। और उसी 24 दिन में बी 25% खा रहा, तो टोटल 100% मिठाई तो 24 दिन में साफ हो गई ना। 24 + 24 48 नहीं होगा, 24 ही होगा। ये मंडे इसके लिए भी चल रहा है, इसके लिए भी चल रहा, ऐसा समझिए। ट्यूसडे इसके लिए भी चल रहा है, इसके लिए भी। ये भी मंडे को मिठाई खा रहा है, ये भी खा रहा, ये भी ट्यूसडे को खा रहा है, ये भी खा रहा, ये भी खा रहा। तो 100% मिठाई 24 दिन में खा ली, यही हमने निकाले थे। 100% टोटल मिठाई है 24 दिन में खा ली। तो अभी अपने को टोटल काम नहीं 75% चाहिए। तो 24 का 75% 3/4। किसी का भी 75% चाहिए तो 3/4 से मल्टीप्लाई करो। तो 18 दिन में वो 75% मिठाई खाएंगे। अगर वो 50% बोलता था, हाफ ऑफ द जॉब कब होगा, तो 24 का आधा 12 दिन में। अगर वो 25% बोलता था तो 1/4, तो 4 6 जा तो 6 दिन में। आई बात समझ में? इस तरह से। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिए फ्रेंड। मैंने आपको डिटेल भी समझाया, शॉर्टकट भी समझाया। धीरे धीरे आपके अंदर ट्रिक्स डेवलप होंगी। ये बस आज का सेकंड ही वीडियो लेक्चर था, और आगे ऐसे बहुत वीडियो बनाएंगे। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों टॉपिक इसी लेसन के अंदर है। जैसे रेशो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप था, बिल्कुल वैसे ही ये टाइम एंड वर्क के ऊपर ही पाइप एंड सिस्टम भी डिपेंड है। कि भाई ए नाम का पाइप है, ये टैंक को 15 दिन में अकेला भरता। बी नाम का पाइप है, ये 18 दिन में भरता। तो दोनों मिलके टैंक को 3/4 या पूरा टैंक कितने दिन में भरेंगे। तो यही क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम्स के भी आते हैं। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सब बातें आपको सरल भाषा में ही बता रहा हूँ, और हर वेराइटी के क्वेश्चन ले रहा हूँ। हर चीज, पहले सिर्फ हम डेज निकालते थे, अब अपन ने ये भी सीखा आज कि ए कितना काम कर रहा टोटल काम में से, बी कितना काम कर रहा, इतने दिन में कितना काम हो रहा। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रही है। आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, और एक वीडियो लेक्चर को मल्टीपल टाइम देखिए, क्योंकि बहुत गहरी गहरी बातें एक बार में समझ में नहीं आने वाली बातें हैं। मल्टीपल टाइम आपको वीडियोस लेक्चर देखने पड़ेंगे फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।